मैं आपको कहना चाहूँगा, जीए मीर का वजूद यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं है, न था, न रहेगा, न होगा। क्योंकि जीए मीर जो है, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद साहब के बलबूते पे चल रही थी। आज़ाद साहब के सामने जीए मीर कुछ भी नहीं है। या वक़ार रसूल की बात आप करते हैं, वक़ार रसूल को बनाया आज़ाद साहब ने, एक शॉप से उठा के एमएलए बनाया। बयानात आज़ाद साहब की तरफ से बार बार आ रहे हैं। आज़ाद साहब कह रहे हैं कि अगर हमें आर्टिकल 370 वापस चाहिए तो हमें जो है 1/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर उससे पहले कोई ला सकता है वापस तो वो मोदी जी ला सकता है। बहुत सारे का कोई दाग नहीं है, क्योंकि वो आपने देख ही लिया कि बड़े बड़े नेता हिंदुस्तान में आए, निकल गए, लेकिन आज़ाद साहब एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे लीडर है, ऐसे शख्सियत है कि उनको अगर कहीं भी किसी भी प्लेटफार्म पे वो जाएं, उनको लोग बड़ी खुशी से अपनाएंगे। और आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मीडिया में बयान देने से कोई लीडर नहीं बन सकता है। मैं उनको लीडर नहीं मानता हूं, क्योंकि वो सिर्फ मीडिया में अपनी लीडरी कर रहे हैं। अगर लीडरी करनी है तो आज़ाद साहब की तरह लोगों में जाकर ग्राउंड लेवल पे वो लीडर होता है। ये बीजेपी का एक मोहरा है। आपके ऊपर भी जो है कुछ महीने पहले जो है एक इल्ज़ाम लगा था कि आपकी जो अहलिया है गुलशन आरा जी, उन्होंने भी जो है बीजेपी को वोट डाला। इसमें क्या सच्चाई है? आपसे जानना चाहूँगा। देश जानना चाहता है, लोग जानना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सैद। नाजरीन, जिस तरह से आपने देखा जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल पिछले कुछ टाइम से लगी ही रही है। आज़ाद का कांग्रेस को छोड़ना, उसके बाद कांग्रेस का आज़ाद साहब के ऊपर पत्थर फेंकना, ये एक आम सी बात हो गई है। आज फिर से GM मीर साहब ने गुलाम नबी आज़ाद जी के ऊपर जो है तंज कसते हुए कुछ बातें कही है। उसी सब के ऊपर मैं जो है बातचीत करने जा रहा हूँ आज़ाद ग्रुप के एक बढ़ते हुए सितारे की, बढ़ते हुए एक लीडर की, जो इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है, और उन्हीं के साथ जो है बातचीत करूंगा। आखिरकार इनका क्या नज़रिया है उस बयान के ऊपर है जो GM मीर ने दिया हुआ है। वक़ार रसूल वानी जी जो बार बार बयान देते हैं, उसके ऊपर क्या नज़रिया जो है रियाज साहब का होगा। रियाज साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। रियाज साहब, जानना चाहूँगा, जिस तरह से GM मीर का एक बड़ा बयान आया है आज़ाद साहब के ऊपर, जिस आज़ाद साहब के लिए हिंदुस्तान में बहुत सारे लीडर जो हैं अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं, चाहे वो कोई कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, NC में हो, PDP में हो, बहुत सारी पार्टियां जो है छोड़कर लीडर आ रहे हैं आज़ाद साहब की पार्टी में, तो उसी आज़ाद साहब के लिए तंज कसे जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, जीए मीर का वजूद यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं है, न था, न रहेगा, न होगा। क्योंकि जीए मीर जो है, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद साहब के बलबूते पे चल रही थी। क्योंकि आज़ाद साहब एक बहुत बड़े कद्दावर लीडर है, और जम्मू कश्मीर की जनता जो है, आवाम जो है, यहाँ 80% आवाम जो है वो बिल्कुल गरीब आवाम है, गरीब जनता है। आज़ाद साहब उस गरीब जनता के लीडर हैं। आज़ाद साहब गरीब जनता के दिलों में बसे हुए हैं। तो जीए मीर का ये कहना, ये बिल्कुल भी हमें गवारा नहीं हो रहा है, क्योंकि आज़ाद साहब के सामने जीए मीर कुछ भी नहीं है। या वक़ार रसूल की बात आप करते हैं, वक़ार रसूल को बनाया आज़ाद साहब ने, एक शॉप से उठा के एमएलए बनाया। तो वक़ार रसूल क्या बोलेंगे आज़ाद साहब के, क्या टिप्पणी करेंगे आज़ाद साहब के बारे में? पहले वक़ार रसूल को चाहिए
अपने आप को देखना कि मैं कहाँ था और आज़ाद साहब ने मुझे कहाँ पहुँचाया। आज़ाद साहब इस जनता, ये जो जम्मू कश्मीर की जनता है, उनके दिलों में घर कर गए हैं। वो वहाँ से बाहर निकालना हमारी गरीब जनता के पास वो वसाइल नहीं है, या किसी जम्मू कश्मीर के लीडर के पास वो सलाहियत नहीं है कि वो आज़ाद साहब को यहाँ से हटा सके, क्योंकि आज़ाद साहब एक ऐसा चेहरा है, ऐसा लीडर है, ऐसा कद्दावर लीडर है जो आने वाले कल में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का राज ताज जो होगा वो आज़ाद साहब के हाथ में होगा। रियाज साहब, एक तरफ से आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर का जो राज ताज होगा वो आज़ाद साहब के हाथ में होगा, दूसरी तरफ से जो अन्य पार्टियां हैं जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वो आज़ाद साहब के ऊपर बार बार तंज कस रहे हैं और आज जो है एक बहुत बड़ा निशाना भी साध रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 के बारे में जो बयानात आज़ाद साहब की तरफ से बार बार आ रहे हैं, आज़ाद साहब कह रहे हैं कि अगर हमें आर्टिकल 370 वापस चाहिए तो हमें जो है 1/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, अगर उससे पहले कोई ला सकता है वापस तो वो मोदी जी ला सकता है। बहुत सारे बाज़ लीडरों का ये भी कहना है कि ये जो बयान है ये बीजेपी का दिया हुआ एक बयान है आज़ाद साहब को। इसके ऊपर आपका देखिए, आज़ाद साहब एक बेदाग लीडर रहे हैं, आने वाले वक्त में भी वो बेदाग लीडर रहेंगे। उनके दामन पे किसी भी किस्म का कोई दाग नहीं है, क्योंकि वो आपने देख ही लिया कि बड़े बड़े नेता हिंदुस्तान में आए निकल गए, लेकिन आज़ाद साहब एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे लीडर है, ऐसे शख्सियत है कि उनको अगर कहीं भी किसी भी प्लेटफार्म पे वो जाएं, उनको लोग बड़ी खुशी से अपनाएंगे और अपना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जोग दर जोग लोग, अभी पार्टी लॉन्च नहीं हुई है तो फिर भी लोग जोग दर जोग आज़ाद साहब के साथ जुड़ रहे हैं। आज़ाद साहब, जितने भी लीडर हमारे खिते चिनाब की मैं बात करूँगा, यहाँ जितने भी लीडर हैं वो आज़ाद साहब के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक आज़ाद साहब की शख्सियत यहाँ पे मौजूद है, आज़ाद साहब जैसे लीडर यहाँ पे मौजूद हैं, तब तक ये गरीब जनता, ये गरीब आवाम उनके साथ शाना बशाना रहे। आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा कि बहुत सारे लीडर जो हैं इस वक्त आज़ाद साहब के साथ है और शाना बशाना साथ है, वहीं पर कहरा का डीडीसी जो है वो भी आज़ाद साहब के ख़िलाफ़ बयानात दे रहा है, वहीं पर जो है मड़वा का डीडीसी जो है, मड़वा दक्षिण का डीडीसी, वो भी आज़ाद साहब के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने एक मोर्चा ही खोल दिया है आजकल। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मीडिया में बयान देने से कोई लीडर नहीं बन सकता है। मैं उनको लीडर नहीं मानता हूं, क्योंकि वो सिर्फ मीडिया में अपनी लीडरी कर रहे हैं। अगर लीडरी करनी है तो आज़ाद साहब की तरह लोगों में जाकर ग्राउंड लेवल पे वो लीडर होता है जो ग्राउंड लेवल पे गरीब जनता की खिदमत करना चाहता है, जो गरीब जनता के साथ जुड़े रहता है, वो उसको लीडर मानते हैं। तो ये तो मामूली, इनको तो मैं लीडर मानता ही नहीं। रियाज साहब, बार बार आज़ाद साहब के ऊपर ये भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये इन्होंने जो है एक प्रोपागेंडा किया है और बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। 3 साल पहले जब उनने पार्लियामेंट में रिटायर हुए थे तो उसके बाद जो है मोदी जी का वो रोना धोना जो था वो आज़ाद साहब को कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसाने के लिए किया जा रहा था। और लोग बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि आज़ाद साहब जो है ये बीजेपी का एक मोहरा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता आज़ाद साहब एक ऐसी शख्सियत है कि जब वो पार्लियामेंट से अपना टेन्योर ख़त्म हो रहा था तो अगर मोदी जी ने रोया तो वो आज़ाद साहब के लिए नहीं रोया, वो आज़ाद साहब की शख्सियत पे रोया कि इतना बड़ा कद्दावर लीडर हमारी पार्लियामेंट में था, अब नहीं है, उसलिए वो रोया है।
क्योंकि उसकी शख्सियत पे उसको रोना आया है। जैसे कि आपके लीडर आज़ाद साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगे कि ये बीजेपी का एक मोहरा है, आपके ऊपर भी जो है कुछ महीने पहले जो है एक इल्ज़ाम लगा था कि आपकी जो अहलिया है गुलशन आरा जी, उन्होंने भी जो है बीजेपी को वोट डाला। इसमें क्या सच्चाई है? आपसे जानना चाहूँगा, देश जानना चाहता है, लोग जानना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग जानना चाहते हैं, क्या आपने बीजेपी को वोट दिया है? आज़ाद साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनको किसी भी किस्म का इल्ज़ाम तराशना मेरे ख्याल में वो नाअहली का काम है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े कद्दावर लीडर हैं। हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, हम तो एक आम जनता की तरह है। तो जो आपने कहा कि मुझ पे इल्ज़ाम लगाया था कि आपने बीजेपी को वोट दिया, उसमें हकीकत कहाँ तक है, क्या है, ये मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ और इस आवाम को क्लियर करना चाहता हूँ कि जब मेरी अहलिया डीडीसी मेंबर बनी तो मैंने गरीब जनता के बीच जाना शुरू किया। गरीब जनता के साथ तालमेल मेरा रहा। मैंने शुरू किया कि मैं हर घर जाऊं, इस गरीब जनता के पास जाऊं जिसके पास आज तक ये हमारे पुराने नेता नहीं गए, नहीं पहुँचे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं घर घर पहुँचूँ। लेकिन जब मैंने वो बेड़ा उठाया घर घर जाने का, तो कुछ लीडरों को पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि शायद ये गरीब जनता के पास जा रहा है तो कल को हमें इससे कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अरसे राज-ताज किया, इस गरीब जनता को धोखे में रखा, इस गरीब जनता के मसाइल को नहीं देखा, इस गरीब जनता के घरों को नहीं देखा, इनको खाने पीने के लिए राशन है या नहीं है, इनको दवाई के लिए पैसा है या नहीं है, इनको पहनने के लिए पोशाक है या नहीं है, तो ये इन्होंने आज तक नहीं देखा था। तो मैंने वो देखना शुरू किया। तो उसी सिलसिले में मुझे कुछ फ़ोन आए कि आप ये क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे इस गरीब जनता ने वोट किया है, तो मैंने इस गरीब जनता के पास पहुंचना है, इन लोगों के पास पहुंचना है जिन्होंने मुझे वोट दिया, इस कुर्सी पे बिठाया है, मेरी अहलिया को बिठाया है। तो मैंने इनके छोटे बड़े मसाइल जो मतलब हैं वो सुनना शुरू किया। निचोड़ ये है कि उनको वो पसंद नहीं आया, तो तभी मेरे ऊपर वो उंगली उठाई। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी बाशऊर आवाम जो हमारी खिते चिनाब की है, ये बहुत कुछ जानती है। इनको सारा पता है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे चल रहा है, कौन किस पानी में तैर रहा है। इस गरीब बाशऊर जनता को ये सारा पता है, लेकिन किसी के बहकावे में ये बाशऊर जनता नहीं आएगी। अब इन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने एक ऐसा व्यक्ति चुनना है जो सचमुच हमारे काम आ रहा है, आएगा भी, और आने वाले काल में हमारे जितने भी छोटे बड़े मसाइल हैं वो हल करेगा। रियाज साहब, आपके घर से पंच, आपके घर से सरपंच, आपके घर से डीडीसी, फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि आप अब असेंबली इंतखाबात भी लड़ने जा रहे हैं, जैसे कि सभी लोगों को पता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले पंच बने, फिर सरपंच बने, फिर डीडीसी बने। ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बना, ये यहाँ की जनता की मर्ज़ी से बना हूँ। मैं यहाँ की आवाम जो है वो मुझे पसंद करती है। उन्होंने मुझे बोला कि आप डीडीसी लड़ो, तो मैं खुद तैयार हुआ था। लेकिन जब सीट रिज़र्व हो गई तो लोगों ने बताया कि आपको लड़ना है, आपके घर से कैंडिडेट चाहिए। तो मेरे पास कोई नहीं बचा था,
एक मिसेज थी, अहलिया थी, उनकी नौकरी भी थी। उनकी नौकरी भी थी, उनको नौकरी छोड़नी पड़ी और डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ा। तो उसके रिज़ल्ट आपने देखे कि कितना वोट हमने लोगों से नहीं मांगा बल्कि लोगों ने खुद दिया, क्योंकि यहाँ की बाशऊर जनता जो है वो खुद जानती है कि कौन कैसा है, कौन किसको हमें आगे करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अब वो दौर नहीं रहा है कि घर घर से बैठकर ही ऐलान कर दे। क्या आपको लगता है जिस तरह आपने डीडीसी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, सरपंच इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, आपने जीता, अच्छे वोट लिए, अच्छा मार्जिन से जीता आपने, क्या आपको लगता है कि आपको असेंबली में भी इसी तरह लोग जो है कामयाब करेंगे? देखिए, मुझे अक्सर लोग ये बोला करते थे कि आप जाओ, पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, मीर प्रेसिडेंट है। मैंने बोला मैं मीर के पास नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? कि वो लोग लीडर बने हैं पार्टियों की वजह से, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं पार्टी की वजह से आगे आऊं, बल्कि मैं यह चाहता था कि मुझे अपनी जो बाशऊर जनता है, जो गरीब जनता है, वो आगे अगर करने की कोशिश मुझे करेंगे तो मैं निकलूँगा। मैं मीर के पास कभी नहीं गया, कभी नहीं मिला, ना ही मैं झुकना चाहता था। मैं उसके बजाय गरीब जनता के पास पहुंचा, उन्होंने मुझे आगे किया, उन्होंने मुझे बोला कि आपने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेना है, ये लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक। मैं जो भी काम कर रहा हूँ लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक, इस बाशऊर जनता के मर्ज़ी के मुताबिक कर रहा हूँ। आपने कहा कि मैं मीर के पास नहीं गया कभी या किसी और के पास नहीं गया। गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ कैसा मिलना हुआ? गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मेरे बहुत पुराने संबंध थे, क्योंकि मैं उनके पास, वो मुझे पसंद थे। वो इसलिए पसंद थे कि वो बेदाग लीडर है, ईमानदार और दयानतदार लीडर है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उनके पास पूरे हिंदुस्तान का राज ताज रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दामन पे किसी भी किस्म का कोई दाग नहीं लगने दिया। इसीलिए मैं आज़ाद साहब, जो आज़ाद साहब बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ आज़ाद साहब। अगर आने वाले टाइम में आज़ाद साहब आपको टिकट नहीं देते हैं तो रियाज साहब आपका क्या मंशूर आगे के लिए रहेगा? मैं आज़ाद साहब के साथ रहूँगा, वो मुझे टिकट दे या न दे, मैं आज़ाद साहब के साथ रहूँगा, क्योंकि वो मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं उस लीडर के साथ रहता हूँ जो दयानतदार और ईमानदार लीडर हो। आपने वो सिर्फ आज़ाद साहब। अपनी आवाम के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? जो आपकी जनता है, जो आपको जानने वाले लोग हैं, जो आपके वोटर हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा, एक मैसेज मैं ज़रूरी देना चाहता हूँ अपनी बाशऊर आवाम के लिए कि वो सही फैसला करें, दयानतदारी और ईमानदारी से फैसला लें। जो इस गरीब बाशऊर जनता का फैसला होगा वो मेरे सर आँखों पे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, थैंक यू। नाजरीन, मेरे साथ रियाज अहमद शेख साहब थे, जो कि आज़ाद ग्रुप के एक बहुत कदावर नेता बनने जा रहे हैं। आवाम इनके साथ है। अक्सर बहुत सारे जलसे अभी तक हुए हैं आज़ाद साहब के, जिनमें इनकी आवाम भी इनके साथ थी और लोग इनको भी चाहते हैं बहुत ज़्यादा। आज हमने इनके साथ बातचीत की जिया मीर के ऊपर, विकार रसूल वानी के ऊपर और आज़ाद साहब के पार्टी छोड़ने के ऊपर। इन्होंने काफ़ी सारे जवाबात दिए, काफ़ी सारे तीखे सवाल इनके साथ हुए। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहेंगे और हमारे जो भी वीडियो होगी उसको शेयर करते रहेंगे। हम आपको आने वाले टाइम में हर अपडेट सियासत से लेकर देते रहेंगे। खुदा हाफिज़।